जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं आज बैसाख अमावस्या के दिन पीपल देव की यह कहानी। एक सेठानी थे। सेठानी जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे रोज नियम से भगवान की पूजा पाठ करती थी। इसी तरह रोज नियम से पीपल को जल चढ़ाती, दिया लगाती और पीपल की पूजा करती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वो सेठ सेठानी बहुत दुखी रहते थे। सेठ सेठानी की उम्र बढ़ती जा रही थी, तो सेठ जी की चिंता बढ़ने लगी। तब एक दिन सेठानी ने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक दाई को बुलाकर उसे कुछ कहा और सेठ जी को कह दिया कि मैं पेट से हूँ, आप ये सब से कह दो। 7वां महीना लगते ही उसने गोद भराई का कार्यक्रम रखा और पूरे गांव को बुलाया। उसने दाई से कह रखा था कि जब किसी के यहाँ बच्चा हो तो उसे थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ लाकर रुला देना, मैं तुझे 9 लखा हार दूंगी। तो दाई हार के लालच में मान जाती है। अब 9वां महीना पूरा होते ही एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से बच्चा लाकर, जो अभी हुआ ही था, सेठ जी के यहाँ रुला दिया और सबको उसकी आवाज़ सुना दी। और उसके बाद पूरे गांव में कह दिया कि सेठानी का बेटा हुआ है। अब बच्चे के जन्म के 1.25 महीना होते ही सेठानी ने जलवा चूड़े का कार्यक्रम रखवाया और उसमें बच्चे के स्थान पर कटार को रखा। जब सबने पूछा तो कहा कि कुंवरसा के नज़र लग जाएगी, इसीलिए उसे बाहर नहीं निकालेंगे। अब 5-6 साल बीत जाते हैं, पर सेठानी के बेटे को आज तक किसी ने नहीं देखा। अब सेठानी बोलती है कि मेरा बेटा भी अब पढ़ने काशी जाएगा। तो इस बार सेठ जी भी सेठानी से पूछते हैं कि मैंने स्वयं तेरे बेटे को आज तक नहीं देखा, तू किसे काशी भेजेगी? तब सेठानी सेठ जी से कहती है कि आप तो जैसे मैं कह रही हूँ वो करो। अब सेठानी के बेटे को काशी पढ़ने भेज दिया जाता है और यही बात सबको बता दी जाती है। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और सेठानी का बेटा 16 साल का हो जाता है। अब एक दिन सेठानी जी सेठ जी से कहती हैं कि मेरे बेटे का ब्याह करना है, आप एक सुंदर और सुशील कन्या ढूंढकर उससे मेरे बेटे की शादी करवा दो। तब सेठ जी सेठानी जी से कहते हैं कि क्या मेरे बुढ़ापे में धूल झोंक रही है? जिस बेटे को मैंने आज तक नहीं देखा, तू उसकी शादी कैसे करवाएगी? तब सेठानी जी कहती हैं कि आप तो कन्या ढूंढो, मेरा बेटा भी आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते हैं। वो चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं। वहाँ कुछ लड़कियां
खेल रही थी। शाम होने आई तो सब लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी। तो एक लड़की जो सेठ जी को सुशील व समझदार लगी, सेठ जी उसके पीछे पीछे चल दिए और उसके घर पहुंचकर उसके पिताजी से बात की और शादी तय कर दी। अब शादी की रस्में शुरू हो गई। सगाई में भी सेठानी बहाना बना देती है कि अभी उनका बेटा काशी से नहीं आ पाया है, इसीलिए कटार के साथ सगाई की रस्म करवा देते हैं। इसी तरह शादी में भी कटार के साथ फेरे करवा देती है। अब नई बहू ससुराल में आ जाती है। एक पड़ोसन एक दिन उसको ताना मारती है, खांडिया की बहू। तब बहू पड़ोसन से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो पड़ोसन कहती है कि तूने आज तक तेरे पति को देखा है क्या? तो बहू मना कर देती है। तब वह सास के पास जाती है और सास से पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं, वे कब आएंगे? तो सास उसे पड़ोसन से बात करने से मना कर देती है। अब सास जब भी दिन में मंदिर भजन कीर्तन में जाती तो बहू का मन लगा रहे, इसीलिए उसे 7 कोठों की चाबी दे जाती। बहू ने उन कमरों को खोला तो पहले कमरे में खूब सुंदर सुंदर कपड़े। बहू उनको पहन पहन कर देखती और खूब खुश होती। इसी तरह दूसरे कमरे में खूब सारे गहने थे। बहू रोज रोज नए गहने पहनती। इसी तरह तीसरे कमरे में खूब मिठाइयाँ, अगले में अनाज, हीरे जवाहरात थे। अब एक दिन बहू इन सब से बोर हो गई तो उसने 7वें कमरे का ताला खोला तो वहाँ एक पीपल का पेड़ और मंदिर था। बहू वहीं बैठ गई तो थोड़ी देर बाद ही पेड़ में से एक 17-18 वर्ष का कुंवर निकला। बहू ने उससे पूछा कि आप कौन? तो बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली कि आप तो काशी पढ़ने गए थे, आप कब आए? तो कुंवर बोला कि बस अभी, तुम माँ को मत बताना। बहू ने अपने पति को आज तक नहीं देखा था, इसीलिए वो उसे ही अपना पति मानकर उसके साथ बातें करने और चौपड़ पासे खेलने लगी। अब तो बहू रोज सासू माँ के मंदिर जाते ही 7वें कमरे में पहुँच जाती और रोज कुंवर पेड़ में से आते और दोनों खूब खेलते, मस्ती ठिठोली करते। थोड़ी दिन बाद बहू पेट से हो गई। अब सेठ जी सेठानी पर खूब चिल्लाए कि मेरा तो बुढ़ापा खराब हो गया, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तब सेठानी ने धीरे से और प्यार से बहू से पूछा कि बहू ये किसका बच्चा है? तो बहू ने बता दिया कि आपके बेटे का, वे काशी से आ गए हैं और 7वें कमरे में छुप कर रहते हैं। आपके मंदिर जाने के बाद मैं रोज वहाँ जाती और हम दोनों वहाँ पर चौपड़ पासे खेलते हैं, बातचीत करते हैं और साथ समय बिताते हैं।
तो सास बोली कि बहू, तूने मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। तब बहू बोली कि आपके बेटे ने मना कर दिया था कि किसी को मत बताना कि मैं रोज तुमसे मिलता हूँ। तब सासू ने उससे कहा कि तू अपने पति से कह कि अब आपको आना पड़ेगा मेरे 7वें की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में। बहू ने अगले दिन ही जब पेड़ में से कुंवर निकला तो उसे यह बात बताई। तो कुंवर ने उससे कहा कि माँ से कह देना कि मैं आ जाऊंगा। अब सास बहू दोनों निश्चिंत हो गई। 7वीं की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में जब सारा गांव आया तो बहू को बिठाया गया और उसके बाद थोड़ी देर में ही एक 17-18 बरस का खूब गोरा और सुंदर कुंवर बहू के बाजू में आकर बैठ गया। तो वहां आए सभी मेहमान चौंक गए कि इतना सुंदर। कई औरतें तो बोल ही दी कि इसी कारण सेठानी इसे किसी के सामने नहीं लाती थी कि किसी की नज़र न लग जाए। अब कार्यक्रम के बाद कुंवर पुनः जाने लगा तो बहू बोली कि अब आप कहाँ जा रहे हो। तब उसने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही वो जाने लगा तो बहू भी उसके पीछे गई। वो जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर सांप की केचुली पहनने लगता है, वैसे ही बहू उसमें आग लगा देती है तो केचुली जल जाती है और कुंवर जलन के मारे हाय रे करता है। तो बहू उसी समय उस पर दूध डालती है और कुंवर की जलन को शांत करती है और कुंवर अब बहू और सेठ सेठानी के साथ रहने लगता है। पीपल देव जैसे उस सेठ सेठानी को पुत्र दिया, ऐसे सबको दें। कथा अधूरी हो तो पूरी करो और पूरी हो तो मान करो।